नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि हरान बाबू की मृत्यु हो जाती है और उनकी अंतिम क्रिया करने के बाद अब दायित्व है कि किरणमयी और उनकी माता को कहाँ छोड़ा जाए। खैर, माता जी तो तीर्थ करना चाहती हैं, वहीं दूसरी ओर किरणमयी यहीं घर पर रहना चाहती है। साथ ही साथ हमने सुना कि किरणमयी चाहती है कि दिवाकर यहीं उसके पास रहे, क्योंकि उपेंद्र चाहते थे कि दिवाकर अब कलकत्ता में रहकर ही आगे की पढ़ाई करे। इसके बाद हम सुनते हैं कि किरणमयी छोटी बहू से मिलना चाहती है, यानी सुरबाला से। तो आइए सुनते हैं आगे। भाग 16। करीब दोपहर को किरणमयी ज्योतिष बाबू के घर में जाकर उपस्थित हुई। मोटी साड़ी पहने हुए थी, शरीर पर गहनों का चिन्ह भी नहीं था। लंबी रूखी केश राशि बिखरी हुई सिर पर लपेट दी गई थी। उसके नेत्रों में शांत उदास दृष्टि थी, मानो वैधव्य का अलौकिक ऐश्वर्य उसके सर्वांग को घेर कर मूर्तिमान हो रहा था। उस मुंह की ओर देखने से ही आंखें मानो आप ही उसके पैरों में बिछ जाती थी। सरोजनी बाहर के बरामदे में कुर्सी पर बैठकर पुस्तक पढ़ रही थी। दृष्टि उठाकर अकस्मात वो आश्चर्यजनक रूप देखकर बिल्कुल ही विह्वल हो उठी। उसने किरणमयी को कभी नहीं देखा था। उसका नाम और उसके सौंदर्य के विषय में सुरबाला के मुंह से सुन भर लिया था, लेकिन वो सौंदर्य ऐसा है इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। उपेंद्र ने उसका परिचय दिया। ये हम लोगों की भाभी जी हैं। सरोजनी ने निकट आकर नमस्ते किया। किरणमयी ने उसका हाथ पकड़कर हंसकर कहा, तुम्हारा नाम मैंने सबके मुख से सुना है बहन, इसलिए आज एक बार नेत्रों से देख लेने के लिए चली आई हूं। प्रत्युत्तर में सरोजनी को क्या कहना चाहिए ये वो समझ न सकी। अपरिचित नर नारियों के साथ मिलने जुलने, वार्तालाप करने में बचपन से ही वो शिक्षित और अभ्यस्त है, लेकिन इस आश्चर्यजनक विधवा नारी के सामने वो चकित रह गई। किरणमयी ने उपेंद्र की ओर एक बार घूमकर देखा, बोली, लेकिन आज तो समय नहीं है, अधिक देर तक ठहरने का समय न होगा। बबुआ जी, एक बार छोटी बहू के कमरे में चलकर बैठे। ये कहकर उसने सरोजनी की हथेली को जरा सा दबाकर संकेत किया, लेकिन जिस आवेश में पड़कर किरणमयी आज इस असमय में सुरबाला से भेंट करने आई थी, उस उत्तेजना का कारण उससे अब छिपा नहीं रहा था। मार्ग में आते उसे अनेक बार यह ध्यान आया था कि उसके साथ केवल 2 ही दिनों का परिचय है। इस सुरबाला का विश्वास और उसकी विद्या बुद्धि जो भी हो, अकारण ही उसके घर पर धावा बोल देने जैसा अद्भुत हास्यास्पद कार्य और कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए लौट जाना ही उचित है, इसमें भी उसे संदेह नहीं था। फिर भी किसी तरह वो लौट न सकी। किसी ने मानो खींचकर उसे उपस्थित कर दिया। अन्याय, असंगत, ये बात भी उसने मन ही मन बार बार कही, लेकिन अपनी भार्या के जिस अमूल्य ऐश्वर्य को उपेंद्र ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ वरदान कहकर स्वीकार करने में लज्जित नहीं हुए, वो कुछ भी नहीं है। उसको वो क्षण भर में परास्त और टुकड़े टुकड़े करके उसी के नेत्रों के आगे तिनके की भांति उड़ा दे सकती है। इसको प्रमाणित करने की अदम्य आकांक्षा उसकी छाती के अंदर प्रतिहिंसा की भांति सुलग रही थी। किसी प्रकार भी वो इसको रोक नहीं सकी। फिर भी आरंभ से ही उसको ये खटका लगा हुआ था कि सतीश से उपेंद्र का जो परिचय उसे मिला था, उससे उसका मन बार बार कह रहा था कि इच्छा करने से उपेंद्र उत्तर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं कही। वो केवल मुस्कुराते रहे। क्यों? किस लिए? ये क्या केवल सुरबाला के पास ले जाकर उसको एकदम तुच्छहीन बना देने के लिए? लेकिन सुरबाला यदि कोई उत्तर न दे, पति की भांति यूं ही मुंह दबाकर हंसकर चुप रह जाए तो? इस प्रकार विचार करते करते जब उसने सरोजनी के पीछे पीछे सुरबाला के कमरे में प्रवेश किया, तब फर्श पर बैठकर काशीदासी महाभारत में भीष्म जी की शरशैया पढ़कर सुरबाला रो रो कर व्याकुल हो उठी थी। एकाएक किरणमयी को देखकर उसने घबराहट के साथ पुस्तक बंद करके आंखें पोंछ डाली और उठकर खड़ी होकर उसके दोनों हाथ पकड़कर परम आदर से कहा, आओ बहन। वहीं चटाई पर उसे बिठाकर बोली, मैंने
कल तुम्हारे यहां जाने का विचार किया था बहन। किरणमयी ने कहा, मैं भी इसीलिए आज आ गई बहन। उपेंद्र निकट ही एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोले, तो रोना चल रहा था, संभवतः वो महाभारत है। सुरबाला लज्जा से आंचल के छोर से अपनी दोनों आंखें लगातार पोंछने लगी। उपेंद्र ने कहा, अरे क्यों तुम उस झूठी रद्दी पुस्तक को लेकर प्राय समय नष्ट करती हो? मेरे तो समझ में नहीं आता, ऊपर से फिर रोना धोना, आंखों के आंसू। बात समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन सुरबाला आंखें पोंछना भूलकर क्रुद्ध होकर बोली, सैकड़ों बार तुम ये क्या कहते रहते हो कि? कहता हूं कि एकदम झूठ है, और तो कुछ नहीं कहता। इन सब विषयों में उसको रुष्ट करने में अधिक देर न लगती थी। उसने अपने रुष्ट लाल दोनों नेत्रों को पति के मुंह की ओर स्थिर करके कहा, महाभारत झूठ है कोई? ऐसी बात ना तुम कभी मुंह से मत निकाला करो, ये कोई तमाशा नहीं है, इससे पाप होता है, जानते हो? उपेंद्र ने कहा, हाँ जानता हूं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा इनसे पूछो, ये भी विश्वास नहीं करती। इस बार सुरबाला किरणमयी के मुंह की ओर देखकर हंस पड़ी, बोली, सुनती हो बहन, कहते हैं कि तुम भी महाभारत में विश्वास नहीं करती। इनकी तो ऐसी ही बातें होती हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। किरणमयी मौन रही। पति पत्नी के इस अद्भुत वितंडावाद का अर्थ वो समझ न सके। उसको लगा कि ये एक अभिनय है और उसी को लक्ष्य करके आड़ में कोई एक रहस्य छिपा हुआ है। उपेंद्र ने सरोजनी से पूछा, अच्छा आप महाभारत की कहानी सच्ची समझती हैं क्या? सरल भाव से सरोजनी ने जवाब दिया, कुछ सच्चाई तो अवश्य होगी, पर पूरी की पूरी तो कोई भी सच नहीं मानता, मैं भी नहीं मानती। शुरू में तो सुरबाला यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गई, फिर मजाक समझ उड़ा दी, लेकिन सरोजनी की और दो चार बातों तथा उपेंद्र के व्यंग विद्रूप भरे तानों से और भी विस्मित वो क्रुद्ध हो उठी। देखते देखते तीनों में जोर की बहस छिड़ गई, लेकिन किरणमयी एक शब्द भी नहीं बोली थी। लेकिन सब वाद विवाद परिहास के अतिरिक्त और कुछ भी हो सकता है, वो ये सोच न सकी। जिसके साथ दर्शन पर वो तर्क करने आई है, वो जब समस्त महाभारत को ही अखंड सत्य कहकर प्रमाणित करने को कमर बांधकर बैठी हुई है, तब फिर ऐसी अचिंतनीय बात को सत्य कहकर वो किस प्रकार अपने मन में ग्रहण करेगी? इधर तर्क और बातों की काट छांट लगातार चलने लगी, लेकिन किरणमयी केवल तीक्ष्ण दृष्टि से सुरबाला की ओर मौन रहकर निहारती रही। देखते देखते उसके संदेह का नशा भाप की तरह लुप्त हो गया। उसने देखा कि सुरबाला के कंठ स्वर, नेत्रों की दृष्टि, समूचे चेहरे, यहां तक कि सर्वांग से शय्यहीन दृढ़ विश्वास मानो फूट रहा है। वो विपुल विराट ग्रंथ उसके लिए प्रत्यक्ष सत्य है। ये तो परिहास नहीं है, ये मानो सजीव विश्वास है। उसके बाद कुछ क्षण के लिए कौन क्या कहता है उस ओर उसका ध्यान नहीं रहा। वो मानो अभिभूत की भांति इस सुरबाला के अंदर अपरिचित भाव की धुंधली आकृति देखने लगी। ये एक अपूर्व दृश्य था, लेकिन इस तरह वो कब तक रहती कहा नहीं जा सकता। सहसा वो उपेंद्र और सरोजनी की सम्मिलित ऊंची हंसी के स्वर में अपने में लौट आई। उसने देखा हंसी से सुरबाला चकरा गई है, वो बेचारी अकेली थी। इसलिए किरणमयी को हठात मध्यस्थ बांधकर शुद्ध स्वर से उसने कहा, अच्छा बहन, क्या यह कभी असत्य हो सकता है? उपेंद्र ने किरणमयी से कहा, भाभी तर्क यह है कि भीष्म की सरसैया के समय अर्जुन बाणों से पृथ्वी को विदीर्ण करके गंगा जी को ले आए थे। ये बात झूठ है, वे कभी नहीं लाए। सुरबाला ने पति के मुंह की ओर तीव्र दृष्टिपात करके कहा, यदि नहीं लाए तो सुनो, कहती हूं भीष्म जी ने सरसैया पर लेटकर पानी पीना चाहा, दुर्योधन सोने के पात्र में जल ले आया, उन्होंने नहीं पिया, ये तो असत्य नहीं है। जब गंगा यदि नहीं आई तो उनकी प्यास मिटी कैसे? सरोजनी ये सुनकर चुप न रह सकी, बोली, कैसे? यदि प्यास मिट गई तो वो उनके उसी सुवर्ण पात्र के जल से, उन्होंने दुर्योधन के उसी सुवर्ण पात्र का जल पिया था। इस बार सुरबाला ने अत्यंत उत्तेजित और रुष्ट होकर कहा, तो क्यों लिखा है कि पिया नहीं? और यदि सोने के पात्र का जल ही उन्होंने पिया था तो उस दिशा में अर्जुन को इतना कष्ट उठाकर बाण द्वारा पृथ्वी को विदीर्ण करके गंगा लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? बताओ बहन, तुम ही बताओ ना, ये तो किसी प्रकार भी असत्य नहीं हो सकता, क्यों? ये कहकर उसने क्रुद्ध लेकिन करुण नेत्रों से किरणमयी को देखा। क्षण भर उपेंद्र की ऊंची हंसी से कमरा भर गया। सरोजनी भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उपेंद्र ने कहा, लीजिए भाभी, उत्तर दीजिए, गंगा जी यदि नहीं आई तो प्यास मिटी कैसे? और जब प्यास मिट गई, जब गंगा जी आएंगी क्यों नहीं?
ये कहकर फिर एक बार ठहाका मारकर हंस पड़े। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि किरणमयी इस हंसी में सम्मिलित न हो सकी। वो विस्मित नेत्रों से सुरबाला के मुंह की ओर देखती हुई स्थिर हो रही। उसके बाद अकस्मात विपुल आवेग से उसको छाती में खींचकर चुपके से बोली, झूठ नहीं है बहन, कहीं भी इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। गंगा जी तो आई थी, तुमने जो समझा है, जो पढ़ा है, सब सत्य है। सत्य को तो सभी पहचान नहीं सकते ना बहन, इसलिए परिहास करते हैं। ये कहते कहते उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गई। सरोजनी और उपेंद्र दोनों ही आश्चर्य से उसके मुंह की ओर ताकते रहे, पर किरणमयी ने उस ओर एक बार भी न देखा। उसको उसी तरह छाती में दबाए आंखें पोंछकर धीरे धीरे बोली, बहन, जो लोग अनेक धर्म ग्रंथ पढ़ चुके हैं वे जानते हैं, आज तुमने जिस तरह सिद्ध कर दिया, इससे अधिक विचार किसी धर्म ग्रंथ में कोई पंडित किसी दिन नहीं कर सकते। उन सभी लोगों को इस प्रकार अपने मन की बातें कहनी पड़ी हैं। ये बात जो जानता है उसमें सामर्थ्य नहीं है कि आज तुम्हारे मुंह की इन थोड़ी सी बातों को सुनकर हंसे। ये कहकर उसको छोड़कर सरोजनी की ओर देखकर बोली, क्यों बहन, तुम क्या मेरा विचार व्यवहार देखकर आश्चर्य में पड़ गई? पढ़ने की बात ही है। कहकर वो मुस्कुरा उठी। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्यचकित हो गया था उपेंद्र। वस्तुतः है किरणमयी के इस अद्भुत भाव परिवर्तन का कारण वो बिल्कुल ही समझ न सका था। जिसने अभी कुछ ही क्षण पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि बुद्धि के अतिरिक्त किसी दूसरे तुलादंड की वो परवाह नहीं करती, और जो वस्तु इसके बाहर है उन्हें अंदर प्रवेश कराने की कुछ भी आवश्यकता अनुभव नहीं करती, वो इस अत्यंत सरलता और लड़कपन से किस तरह विचलित हो गई। उसको छाती में खींचकर जो बातें इसने अभी कही हैं, ये तो मानो रखने की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त किरणमयी अवश्य ही जानती है कि उसने जो कुछ कहा है उसका यथार्थ तात्पर्य हृदयंगम करना सुरबाला के सामर्थ्य में नहीं है। फिर उसकी आंखों में अकस्मात आंसू मड़ाना सबसे आश्चर्यजनक है। वे कैसे आ गए? इसके अतिरिक्त एक और बात थी। उपेंद्र निसंदेह जानता था कि इस प्रकार तीक्ष्ण बुद्धि के स्त्री पुरुष किसी भी अवस्था में आवेग प्रकट करना पसंद नहीं करते। किसी तरह प्रकट हो जाने पर उनकी लज्जा की सीमा नहीं रहती, लेकिन तनिक सी लज्जा भी उसने अपने व्यवहार से अनुभव की हो, यह लक्षण तो संपूर्ण अपरिचिता सरोजनी को भी दिखाई नहीं पड़ा। संध्या हो गई। किरणमयी सबसे विदा होकर धीरे धीरे गाड़ी पर जा बैठी। दिवाकर घर में नहीं था। संध्या को घूमने के लिए बाहर चला गया था, इसीलिए इधर उधर देखकर उपेंद्र को अकेले ही अंदर जा बैठना पड़ा। लेकिन किरणमयी ने फिर मानो उसको देखा ही नहीं। गाड़ी के कोने में माथा रखकर वो मौन ही रही। कुछ समय बीत गया। इस तरह चुपचाप बैठा रहना भी अरुचिकर था। इसके अतिरिक्त उपेंद्र अवश्य ही समझ रहे थे कि किरणमयी कुछ सोच रही है, लेकिन क्या सोच रही है, इसी की परीक्षा करने के लिए उन्होंने कहा, देखा ही ना भाभी, इसी बुद्धिमती को लेकर मुझे गृहस्थी चलानी पड़ती है, लेकिन यूं ही तो उससे पार पाने का उपाय नहीं है। उस पर आप आज परिहास करके जो प्रमाण पत्र दे आई, उससे तो अब उसके पास तक पहुंचा ही न जाएगा। किरणमयी ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करके उपेंद्र ने फिर हंसकर कहा, किंतु यहाँ ही इसका अंत नहीं है भाभी। ऐसी महामूर्ख है कि जन्म से लेकर आज तक कभी झूठ बात बोल नहीं सकती। किरणमयी पूर्ववत मौन ही रही। उपेंद्र ने कहा, अच्छा क्यों नहीं बोल सकती ये जानती हो? पहले तो 33 करोड़ देवी देवता उसको चारों ओर से घेर कर पहरा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो घटना हुई नहीं है उसको अपनी बुद्धि व्यय से कुछ अनुमान करने की शक्ति भी उसमें नहीं है। किरणमयी ने रूंधे स्वर से कहा, अच्छा ही तो है। उपेंद्र ने कहा, ये अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं समझता। गृहस्थी को चलाने के लिए एक आध झूठ का आश्रय लेना ही पड़ता भाभी, जिससे किसी को कोई हानि नहीं है, बल्कि किसी अशांति या उपद्रव से मुक्ति मिलती है। ऐसी झूठी बातों में दोष ही क्या है? मैं कहता हूँ वो अच्छा ही है। अच्छा तो है, पर यह बात आप सिखा नहीं सकते। सीखेगी किस तरह भाभी? एक अत्यंत छोटी सी झूठी बात के लिए युधिष्ठिर की दुर्गति हुई थी, ये तो महाभारत में ही लिखा हुआ है। देवी देवता लोग जिस तरह मुंह बाए उसकी ओर देखते हुए बैठे हुए हैं, उस दशा में जानबूझकर झूठी बातें बोलने से फिर क्या उसकी रक्षा होगी? वे लोग उसे घसीटकर नरक में डुबो देंगे। फिर थोड़ा सा रुककर बोला, भाभी, देवी देवताओं का स्वरूप वो आंखें बंद करके इतना स्पष्ट देख पाती है कि वो एक आश्चर्यजनक बात है। कोई ढाल तलवार लेकर
तो कोई शंख चक्र गदा पदम लेकर, तो कोई बांसुरी हाथ में लेकर प्रत्यक्ष रूप से उसके आगे खड़ा हो जाता है। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और किसी के मुंह से मैं ऐसा सुनता तो मैं झूठी मनगढ़ंत कहानी कहकर हंसकर उड़ा देता, लेकिन उसके संबंध में शिकायत तो मुंह से निकालने का उपाय ही नहीं है। ये कहकर श्रद्धा, प्रेम और गर्व से पुलकित होकर उपेंद्र ने स्नेहपूर्ण कौतुक के स्वर से कहा, इसीलिए यही सब देख सुनकर उसे मनुष्य न कहकर जानवर कह देने से भी काम चल सकता है। क्यों भाभी, मैं तो बलिहारी हूं उसकी बुद्धि के, जिन्होंने बचपन में उसका नाम पशुराज रखा था। क्या हुआ भाभी जी? गाड़ी के मोड़ पर घूमते ही मार्ग में उज्जवल गैस का प्रकाश एकाएक किरणमयी के मुख पर आ पड़ने से उपेंद्र ने चौंक कर देखा, उसका समूचा मुख आंसू से भीगता जा रहा है। उपेंद्र लज्जा से स्तब्ध होकर मुंह झुकाए बैठे रहे। अनजाने में जहां वो आनंद के माधुर्य से निमग्न होकर स्नेह से, संभ्रम से परिहास पर परिहास करता जा रहा था, वहीं ठीक उसी के मुंह के सामने बैठकर वो किस बात की वेदना से रोती हुई वक्ष विदीर्ण कर रही थी, ये बात अब तक उन्हें ज्ञात न हो सकी। पाथुरिया घाट के मकान पर दोनों जब पहुंचे तब रात एक पहर बीत चुकी थी। प्रायः पूरे रास्ते में किरणमयी चुप ही रही, लेकिन अंदर कदम रखकर तुरंत ही अनुतप्त स्वर में बोल उठी, हाय मेरा फूटा भाग्य, केवल साथ लेकर घूम ही तो रही हूं तुम्हें, लेकिन एक बूंद पानी पीने को भी तो तुमको नहीं मिला। इस अभाग्नि की दृष्टि में ये बात पड़ी नहीं। अच्छा, हाथ मुंह धोगे? चलो रहने दो, मेरे साथ रसोई घर में चलो, 2 पूड़ियां पका देने में 10 मिनट से अधिक समय न लगेगा। तो चूल्हे में ईंधन जलाकर घर जाना दाई, जा तो झटपट जा, तू रानी मां है ना। नौकरानी दरवाजा खोलने आई थी और इधर से घर जाने की इच्छा थी, लेकिन आदेश पालन करने के लिए ऊपर जाना पड़ा। मुख्य द्वार बंद करके वो द्रुतपथ से चली गई, लेकिन पूड़ी पकाने के इस प्रस्ताव से उपेंद्र अत्यंत घबरा उठे। उन्होंने तीव्र प्रतिवाद करके कहा, अरे ये किसी प्रकार नहीं हो सकता भाभी, आज आप बहुत ही थक गई हैं, मैं लौट जाने पर ही खाऊंगा, अपने लिए आपको व्यर्थ कष्ट उठाने न दूंगा, रहने दीजिए। अरे क्यों? नहीं, ये हो नहीं सकता भाभी, किसी सूरत से भी। मुस्कुराते हुए किरणमयी बोली, तुम यश के बड़े भूखे हो देवर जी, इतना यश लेकर कहाँ रखोगे? अचानक इस तरह का मंतव्य सुनकर विस्मित हो गए उपेंद्र। किरणमयी बोली, हाँ यही तो है देवर जी, तुम चाहते हो कि तुम्हारा परोपकार इतना निर्लिप्त, इतना निस्वार्थ परख हो कि स्वर्ग मृत्यु कहीं भी उसको जोड़ कर न मिले। हम लोगों के लिए तुमने जितना किया है, पाँव भी धो धो कर पीऊँ तो भी तुम्हारा आपत्ति करना नहीं जंचेगा, लेकिन तुम तो 4 पूरी उतारने की बात पर सिर हिला रहे हो। तुम हम लोगों को क्या समझते हो भला? हम इंसान नहीं है, या हमारे शरीर में इंसान का रक्त नहीं है? अत्यंत लज्जित व कुंठित होकर उपेंद्र बोले, ऐसी कोई बात सोचकर मैंने मना नहीं किया था भाभी। मैं तो क्या देवर जी, शायद घर पहुंचने की जल्दी में होश नहीं रहा। उपेंद्र बच गए। परिहास के पुनः सहज सरल हो जाने से खुशी खुशी बोले, अब ये बुराई तो है मुझ में भाभी, इसे मैं अस्वीकार नहीं करता, लेकिन इस समय इसलिए मना नहीं किया था मैंने वास्तव में यही सोचा था कि आज आप बहुत थक गई होंगी। थक गई हूँ? अरे भले ही थकी हूँ। ये कहकर किरणमयी फिर जरा हंस पड़ी। उसके बाद एकाएक गंभीर होकर बोली, अरे आज यदि मेरे सतीश बबुआ रहते तो अपनी बात अपने मुंह से कहनी न पड़ती, उस सहस्त्र मुंह से वक्तृता आरंभ कर देते। नहीं बबुआ जी, अब उन सब शांति क्लांति का शोक करने की मेरी अवस्था ही नहीं है। इसके अतिरिक्त बंगाली के घर की किसी भी स्त्री के लिए बदनामी संभवतः लागू नहीं होती। आत्मीय हो या अनात्मीय हो, पुरुष का खाना नहीं हुआ है सुनने से बंगाली की लड़की मरने की दशा में रहने पर भी एक बार उठ खड़ी होती है। जानता हूँ भाभी, अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा चलिए, मान लेता हूँ कि गलती हो गई, अब और नहीं। भूख भी लगी है, चलिए क्या दे रही हो खाने को? आओ, कहकर किरणमयी चल दी। सास के कमरे के सामने आकर झांक कर देखा कि गहरी नींद से वो सो रही थी। रसोई घर में जाकर जैसे सतीश को पीढ़ा बिछाकर बैठाती थी, उसी तरह उसने उपेंद्र को बिठा दिया। दासी चूल्हा जलाकर दूसरी तैयारियां करने के लिए बाहर चली गई। किरणमयी ने अपने इस नवीन अतिथि की ओर देखकर कहा, अच्छा बबुआ जी, मुझे कष्ट होगा इसलिए बिना खाए ही चले जाने का जो प्रस्ताव किया था, वही यदि और कहीं किसी के सामने करते तो आज तुमको क्या सजा भुगतनी पड़ती जानते हो? जानता हूँ भाभी,
लेकिन यहां तो वो सजा भोग करने का भय नहीं है ना। दासी मैदे की थाली रखकर चली गई। किरणमयी ने थाली आगे खींचकर सिर झुकाए मधुर स्वर से कहा, कहना कठिन है बबुआ जी, भाग्य में लिखा रहने से किससे क्या बात हो जाती है, कहां और कौन सा भोग भोगना पड़ता है, पहले से उसका कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। अब भाग्य की लिखावट क्या टाली जा सकती है? नहीं बबुआ जी, वो आप ही आकर गर्दन पर सवार हो जाती है। उपेंद्र ये गूढ़ रहस्य ठीक ठीक समझ न सके, बोले, ये तो ठीक ही है ना भाभी। किरणमयी ने भी उस समय कोई बात नहीं कही। एक बार केवल उपेंद्र के मुंह की ओर ही देखकर आंखें झुकाकर मैदा गूंथने लगा मानो वो चुपके चुपके हंस रही है। कुछ देर चुपचाप काम करते करते एकाएक आंखें ऊपर उठाए बिना ही उसने कहा, अच्छा, आज इतना आडंबर रचकर बहू को दिखाने के लिए ले जाने का क्या मतलब था, बताओ तो। उपेंद्र ने आश्चर्य में पड़कर कहा, आडंबर दिखावा तो मैंने कुछ भी नहीं किया भाभी। तो संभवतः कहने में मुझसे गलती हुई। कहती हूं कि इस प्रकार छल चातुरी करने की क्या आवश्यकता थी। छल चातुरी मैंने क्या की भाभी? वही जैसे कि मूर्ख उरख तरह तरह की बातों का जाल रचकर। किंतु झूठी बातों की काट छांट करने से अब क्या होगा बबुआ जी? उस बहू को यदि मूर्ख ही समझते हो तो इस भाभी का भी तो कुछ परिचय पा गए हो। इतनी सरलता से बुलावे में डाल सकोगे ऐसा सोचते हो क्या? मैंने तो भाभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा, क्योंकि जिस तरह छोटा सा उत्तर उपेंद्र देना चाहते थे उस तरह वो दे नहीं सके। इच्छा न रहने पर भी उनका कंठ स्वर गंभीर हो गया। लेकिन किरणमयी ने इसे लक्ष्य किया या नहीं यह पता नहीं लगने दिया, और उसी तरह परिहास के स्वर में कहा, तो उपेंद्र अपने कंठ स्वर की गंभीरता अनुभव करके लज्जित से हो उठे। इस बीच उन्होंने भी अपने को संभाल लिया। हंसकर बोले, अभी आपको धोखा देना क्या सहज है क्या? लेकिन छल चातुरी न करने से तो आप जाती नहीं। मैं कितनी बड़ी मूर्ख को लेकर गृहस्थी चलाता हूं ये तो आपको देखे बिना पता न चलता ना। तो वो देखने से मेरा लाभ आपका नहीं है भाभी, मेरा है। सभी अपना दुख जताकर दुख कम कर देना चाहते हैं। मनुष्य का तो स्वभाव ही यही है। इसलिए छल चातुरी करके यदि दुख भी मैंने दिया हो तो वो आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, और किसी कारण नहीं। किरणमयी कुछ देर तक मौन रही। उसके बाद उसने बातें कहीं, किंतु मुंह ऊपर उठाकर देखा नहीं। कहा, अब तो मैं पार नहीं पा सकती बबुआ जी, ये अभिनय अब बंद कर दो। अपनी मूर्ख बहू को मूर्ख समझकर यदि कुछ कम प्यार करते तो संभवतः और कुछ देर तक ये बातें सुनी जा सकती थी। संभवतः कुछ कृपा भी तुम पा जाते। लेकिन सतीश बबुआ के मुंह से मैं सब कुछ सुन चुकी हूं। यह तो अच्छी बात है, उसको खूब प्यार करो, लेकिन इसलिए क्या इस तरह ढोल पीट कर घूमना ठीक है? तुम्हें तनिक भी रुकावट हिचक नहीं होती? ये बात सुनकर उपेंद्र क्या कहे क्या सोचे इसका निश्चय ही न कर सका। ये कैसा कंठस्वर है? परिहास तो ये किसी प्रकार भी नहीं है, किंतु यह है क्या? व्यंग है? ईर्ष्या है? विद्वेष है? ये किस बात का आभास है जिसे विधवा रमणी इस रात्रि में इस निर्जन कमरे में आज उसके सामने व्यक्त करने का प्रयास कर रही है? फिर किसी के मुंह से भी कोई बात नहीं निकली। कुछ काल दोनों ही मौन होकर मुंह झुकाए बैठे रहे। दासी ने दरवाजे के बाहर से एक बार खांस दिया। उसके बाद तनिक मुंह बढ़ाकर बोली, अब तो अधिक देर में रुक नहीं सकती बहू जी। सदर दरवाजा जरा बंद कर देने से मैं आ भी तो नहीं सकती। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, तो जाएगी क्या तू? तुम जरा बैठो बबुआ जी, मैं सदर दरवाजा बंद करके आती हूं। यह कहकर उसके चले जाने पर तुरंत ही इस कमरे में अकेले बैठे हुए उपेंद्र का हृदय एक ऐसी घृणा से भर उठा जिसका अपने जीवन में पहले कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया था। उनका उन्मुक्त चरित्र बहुत दिनों से स्फटिक स्वच्छ प्रवाह की भांति बहता रहा है। कहीं भी कोई रुकावट नहीं पड़ी है। कहीं भी किसी दिन बिंदुमात्र कलंक की छाया आकर भी अपनी परछाई उन पर फेंक नहीं पाई है। लेकिन आज इस निर्जन कमरे में वही अत्यंत निर्मलता मानो मलिन हो उठी। दासी को विदा करके किरणमयी अपने स्थान पर वापस आकर जब बैठ गई तो भूपेंद्र गर्दन उठाकर एक बार देख भी न सके। किरणमयी की दृष्टि से यह भाव छिपा नहीं रहा, लेकिन वो भी कोई बात न कहकर चुपचाप अपना काम करने लगे।
10 मिनट तक जब इसी तरह समय बीत गया तब किरणमयी ने धीरे धीरे कहा, अच्छा बबुआ, यदि कोई हमें इस प्रकार चुपचाप बैठे देख ले तो क्या सोचेगा, बताओ तो। ये कहकर वो हंस पड़ी। उपेंद्र ने इस हंसी को नेत्रों से न देखने पर भी हृदय में अनुभव किया। कहा, संभवतः अच्छा ना सोचेंगे। तो फिर क्या करूं भाभी, करने को कोई बात ही नहीं मिल रही। बात ही नहीं मिल रही? अच्छा चलो मैं ढूंढ देती हूं, लेकिन पहले एक बात बता दूं, वो ये कि खाना बना खिलाकर भेजने में आधे घंटे से अधिक समय नहीं लगेगा। उतनी देर तुम प्रसन्न वदन बातें करो, इस तरह मन भारी करके मत बैठे रहो। जबरदस्ती होठों पर हंसी लाकर उपेंद्र ने कहा, ठीक है भाभी, कहिए। पुनः मुस्कुरा दी किरणमयी। बोली, चलो भाभी का मान रखकर हंसे तो। देवर जी, जब से तुम्हें देखा है प्रायः एक बात मन में आती है, लेकिन सुनकर फिर से उल्टा समझकर गुस्से से मुंह तो नहीं फुला लोगे ना? नहीं, क्रोध किस लिए? क्या जानते हो बबुआ जी, अच्छे अच्छे काव्यों में कहा जाता है, अब चाहे वे हमारे देश के हों चाहे विदेश के हों, प्रथम दर्शन से ही एक प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न होना, अच्छा इसे क्या संभव मानते हो? उपेंद्र का मुख एकाएक लज्जा से लाल हो उठा। उसने कहा, अच्छा बुरा किसी काव्य के संबंध में मेरा विशेष कोई ज्ञान नहीं है भाभी जी, ये बात मैं जानता भी नहीं। ये कैसी बात कहते हो बबुआ, इतना लिख पढ़ चुके हो, इतनी परीक्षाएं पास करके कितने ही रुपयों की मिठाइयां वसूल कर चुके हो, और काव्य के संबंध में तुम कुछ भी नहीं जानते? शकुंतला, रोमियो जूलियट, इन दोनों को भी क्या तुमने पढ़ा नहीं है? उपेंद्र ने कहा, लेकिन पढ़कर पास करने में तो असंभव संभव निश्चय नहीं करना पड़ा ना भाभी। पुस्तक में जो लिखा है कंठस्थ करके परीक्षा में लिखाया था। आपकी तरह किसी परीक्षक ने कभी प्रश्न नहीं किया कि ये होता है या नहीं होता है। मुझे क्षमा करना पड़ेगा भाभी, लेकिन ये सब आलोचनाएं आपके साथ मैं न कर सकूंगा। किरणमयी ने उदास होकर एक लंबी सांस लेकर कहा, इसीलिए पूछा था कि मुझ पर क्रोध न करोगे, लेकिन क्रोध तो मैंने किया ही नहीं, ना करने से ही अच्छा है। कहकर किरणमयी ने गरम कड़ाही में घी डाल दिया। 3-4 पूड़ियां तलकर किरणमयी एकाएक बोली, अब जिस बात को मैंने जान लेना चाहा था उसकी तो आलोचना ही तुमने करने नहीं थी। मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। लेकिन चलो एक और बात मैं पूछती हूँ बबुआ जी, प्रेम को लोग अंधा क्यों कहते हैं? संभवतः आंखें रहने से जिस मार्ग से मनुष्य नहीं जाता है, इससे उस मार्ग में भी उसको ले जाता है, शायद यही कारण हो। किरणमयी ने उत्सुक होकर पूछा, ले जाता है क्या? क्या ये बात सत्य है कि प्रेम अंधा होता है? सच तो अवश्य है भाभी, बहुतों की बहुत सी अभिज्ञता से ही तो वो कहावत प्रचलित है। अच्छी बात है, यदि यही होता है तो अंधा जब गर्त में जाता है लोग दौड़ते हुए आकर उसे उठा देते हैं, उसके लिए दुख मानते हैं, जिसमें जैसी शक्ति रहती है उसके अनुसार सहायता करने की चेष्टा करता है। लेकिन प्रेम के कारण अंधा बनकर कोई जब गर्त में गिर पड़ता है ना, तब कोई भी उसे उठा देने के लिए दौड़कर नहीं आता, बल्कि और हाथ पैर तोड़कर उसी गर्त में मिट्टी डाल दी जाती है। जिस सत्य का मनुष्य स्वयं ही प्रचार करता है, आवश्यकता पड़ने पर उस सत्य की कोई मर्यादा ही नहीं मानता। मेरी बात तुम समझ रहे हो ना बबुआ? उपेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा, समझ रहा हूं। समझ सकते हो इसीलिए तो तुमसे पूछ रही हूं, लेकिन इसी दशा में देखो ना, दूसरों के मामलों में बहुत कुछ जानते हुए भी लोग बरबस भूल जाना चाहते हैं। अंधे को आंख वाले की संज्ञा देकर अपने को वीर समझने लगते हैं। दूसरे के विषय में विचार करते समय ये बात उसे स्मरण नहीं रहती कि आंख खो देने पर भी गर्त में गिर जाने की उसकी संभावना उस मनुष्य की अपेक्षा कुछ भी कम नहीं होती। उपेंद्र ने तनिक अप्रसन्न तथा आश्चर्य के साथ कहा, यह नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं समझ नहीं सकता भाभी कि ये सब आलोचनाएं क्यों कर रही है। सच हो झूठ हो, आपके जीवन के साथ इस मीमांसा का कोई संबंध तो नहीं है ना? किरणमयी उपेंद्र की अप्रसन्नता देखकर भी हंस पड़ी। बोली, अंधा आलोचना करके गर्त में नहीं गिरता बबुआ, गिरकर आलोचना करता है। मैं गिर नहीं पड़ी हूं या गिर पड़ने के लिए उस ओर बढ़ती नहीं जा रही हूं, यही बात तुम किस तरह जान गए? उपेंद्र ने कहा, लेकिन आप तो अंधी नहीं है ना, मैंने तो आपकी बड़ी बड़ी दोनों आंखें देख ली हैं भाभी। वही तो कठिनाई है बबुआ जी, 2 प्रकार के अंधे होते हैं। जो लोग आंखें बंद करके चलते हैं उनके संबंध में तो सोचना नहीं पड़ता, वे पहचाने जाते हैं। लेकिन जो लोग दोनों आंखों से देखते हुए चलते हैं फिर भी देख नहीं पाते, उन लोगों को ही लेकर सब गड़बड़ियां हैं। वे स्वयं भी धोखा खाते हैं और दूसरों को भी धोखा देने से बाज नहीं आते।
उपेंद्र कुंठित होकर बैठे रहे। उनसे उत्तर न पाकर किरणमयी ने एकाएक उत्सुक होकर मानो प्रश्न किया, अच्छा, तुमने जो ये बात कही बबुआ कि मेरी बड़ी बड़ी 2 आंखें तुमने देखी हैं, तो वो किस समय देखी? ये क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या? वो तो आपके पति की मृत्यु के बाद ही उस दिन आपको जिसने देखा है वो किसी दिन भी आपके विषय में भूल न करेगा। क्यों आप अपने को अंधी कहकर डर रही हैं? ये बात आप भी जानती हैं, लेकिन मैं भी जानता हूं कि ये बात सच नहीं है। उस दिन आपकी दोनों आंखों में मैंने जो ज्योति देख ली थी, उससे मैं निश्चित रूप से जानता हूं, कितना भी अंधकार आपके चारों ओर घना होकर क्यों ना आ जाए, वो आपको भुलावे में ना डाल सकेगा। आप ठीक मार्ग देखकर चिर जीवन चली जा सकेंगे। किरणमयी ने कुछ देर तक चुप रहकर कहा, इतनी देर में संभवतः मैं ये बात तो समझ गई हूं बबुआ कि उस दिन जिस तरह चेतना खोकर मैं उनके पैरों के नीचे पड़ी थी, उसे देखकर संभवतः है तुम्हारे मन में यह धारणा उत्पन्न हुई है। उपेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, यह बात भी हो सकती है, लेकिन वो देखना क्या भूल हो सकती है भाभी? सुनकर किरणमयी हंस पड़ी। उसके बाद संकोच रहित सहज कंठ से बोली, भूल की तरह ही ज्ञात हो रहा है, मैं तो अपने पति को प्यार नहीं करती थी। उपेंद्र आश्चर्यचकित होकर निहारते रहे। किरणमयी कहने लगी, सचमुच ही उनको मैंने किसी दिन भी प्यार नहीं किया, और केवल मैंने ही नहीं, उन्होंने भी मुझे प्यार नहीं किया। तो क्या उस दिन की वो मेरी छलना थी? ये बात भी नहीं है, ये भी सत्य है, सचमुच ही उस दिन मैं अपना होश खो चुकी थी। ये कहकर उपेंद्र का स्तंभित मुंह देखकर जरा और ठिठक गई, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे बलपूर्वक दूर करके बोली, नहीं, डरने से मेरा काम न चलेगा। आज तुमको सभी बातें आज बता देनी पड़ेंगी। उपेंद्र ने कष्ट से मुंह ऊपर उठाकर कहा, चलेगा क्यों नहीं? मैं सुनना नहीं चाहता तो भी मुझे क्यों सुननी पड़ेंगी? किरणमयी ने कहा, इसका कारण यह है कि तुम हो मेरे गुरु। तुम्हारे सामने सब स्वीकार न करने से मैं किसी प्रकार शांति न पाऊंगी। उपेंद्र स्थिर होकर निहारते रहे। किरणमयी दृढ़ किंतु मृदु स्वर से बोली, मेरे अंदर जो गंभीर अंतर्दृष्टि तुमने देखी थी बबुआ, वो आंखों की भूल नहीं थी, सच्ची थी, लेकिन बहुत ही कम क्षणकाल के लिए थी। पति को मैंने किसी दिन प्यार नहीं किया, लेकिन तन मन से प्यार करने की चेष्टा मैंने आरंभ की थी, लेकिन वे बची नहीं, तो मेरी भी वो चेष्टा स्थायी नहीं हुई। पुस्तकों में ये सब बातें पढ़कर कभी मैं सोचती थी कि ये झूठी बातें हैं, कभी सोचती थी कि कवि की कल्पना है, कभी मन में यही विचार करती थी कि संभवतः मुझ में प्यार करने की शक्ति ही नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। ये शक्ति मुझ में है या नहीं, आज भी मैं ये जानती नहीं बबुआ, किंतु प्यार करने की इच्छा मेरी कितनी अधिक है, इस बात का पहले मुझे पता लगा तुमको देखकर। इसीलिए तुम ही मेरे गुरु हो। कुछ देर मौन रहकर मानो आप ही आप उसने कहा, 2 दिनों के बाद तुम लोग चले जाओगे, फिर जब भेंट होगी तब अपनी बातें कहने योग्य मन की अवस्था संभवतः न रहेगी। हो सकता है कि यही कह देने के लिए तब मैं लज्जा से मर जाऊंगी। नहीं बबुआ जी, ये होगा नहीं। आज ही तुमको अपनी सभी बातें सुनाकर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। उपेंद्र ने कातर होकर कहा, मैं देख रहा हूं भाभी कि आज विभिन्न कारणों से आपका मन अत्यंत उत्तेजित हो गया है। इस अवस्था में अब क्या कहना उचित है, क्या उचित नहीं है, ये समझ न सकने से, नहीं भाभी, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि किसी दूसरे दिन आकर आपकी सब बातें सुन जाऊंगा, लेकिन आज नहीं। ठीक इसीलिए तो आज तुमको सभी बातें सुनाना चाहती हूँ बबुआ जी। फिर उस दिन लज्जा आकर बाधा न डालते, सांस्कारिक भले बुरे को विचार बुद्धि मुंह दबाकर पकड़ लेके। आज मुझ में रख कर, ढक कर, समझ बूझ कर, सजा कर, बचा कर कहने की शक्ति भी नहीं है, प्रवृत्ति भी नहीं है। आज ही तो कहने का दिन है। इसके बाद संभवतः तुम इस जन्म में मेरा फिर मुंह न देखोगे, तो भी मैं प्रार्थना करती हूँ कि और कुछ देर तक मेरी ये दुर्बुद्धि, मेरा यह उन्माद बना रहे, जिससे मैं तुम्हारे सामने सब खोल कर कह सकूं। उसके मुख की ओर देखकर उपेंद्र का निर्मल शुद्ध हृदय अज्ञात भय से त्रस्त हो उठा। अंतिम बार के लिए बाधा देकर वो बोले, भाभी, मनुष्य मात्र की ही गुप्त बातें रहती हैं, उन्हें तो किसी के सामने खोल देने की आवश्यकता नहीं है, वरन प्रकट कर देने में अधिक अकल्याण है, केवल तुम्हारा और मेरा ही नहीं, और भी 10 आदमियों का। किरणमयी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पूड़ियों का पकाना समाप्त हो गया था।
एक थाली में खूब अच्छी तरह सजाकर उपेंद्र के आगे रखकर उसने कहा, तुम खाओ, मैं अपना कहना समाप्त कर डालूं। मेरी आपसे प्रार्थना भाभी कि अच्छा होगा यदि आप ना कहें। प्रार्थना तो मैं कर रही हूं बबुआ, अब मुझे बाधा मत दो। सब सुन लेने पर तुम्हारी इच्छा हो तो मेरी सास के साथ ही मेरा भी भार ले लेना। इच्छा ना हो तो मैं अपना मार्ग स्वयं ही ढूंढ लूंगी। मैंने बहुतों को धोखा दिया है बबुआ जी, लेकिन मैं तुमको ठग ना सकूंगी, तो कहिए फिर। यह कहकर उपेंद्र ने पूड़ी का एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। किरणमयी ने कहा, तुमको मैंने बता दिया है बबुआ जी कि पति को मैंने कभी प्यार नहीं किया, उनका प्यार मुझे मिला भी नहीं। इसके लिए हमें कोई दुख नहीं था। घर में सास पति दोनों का साथ रहा। एक थे दार्शनिक, वो मुझे जी जान से पढ़ने में ही प्रसन्न रहा करते थे, और एक थी घोर स्वार्थपरायण, वो जी जान से मुझे काम में लगाए रहने में ही प्रसन्न थी। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे और संभवतः कट भी जाते, लेकिन एकाएक सब कुछ उलट पलट गया। पति बीमार पड़ गए। उनसे मैंने अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, नाटक उपन्यास भी मैंने कम नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम दोनों ही पढ़ पढ़ कर केवल हंसते रहते थे। प्यार की गंध भी हम में नहीं थी। इसलिए कोई आदमी जैसे रहते हैं जन्म के बहरे, जन्म के अंधे, मेरे पति भी वैसे ही थे, जन्म के नीरस। लेकिन मुझ में कितना रस था ये उस समय तक भी मैं जान नहीं सकी थी। लेकिन उस बात का एकाएक मुझे पता लगा कि प्यार करने की और उसे वापस पाने की तृष्णा मेरी भी किसी स्त्री से कम नहीं है। नहीं, इतने में ही इन पूड़ियों को हटा रखने से काम नहीं चलेगा। उपेंद्र ने उदास होकर कहा, किसी तरह भी भोजन अच्छा नहीं लग रहा भाभी। किरणमयी ने पल भर मौन रहकर कुछ सोच कर कहा, मैं जानती हूँ बबुआ जी, थोड़ी देर बाद ही पूरी तरकारी का स्वाद तुम्हारी जीभ पर जहर बन जाएगा, लेकिन अभी तो इसमें देर थी, तुम और कुछ खा सकते थे। उपेंद्र और भी उदास हो गए। किरणमयी उनकी ओर देखकर ही कहने लगी, यदि मैं कहूं कि तुम्हारे न खाने का जो दुख है मेरा दाहिनी हाथ नष्ट हो जाने की अपेक्षा भी अधिक है, तो तुम विश्वास न कर सकोगे। लेकिन तुम विश्वास करो या न करो, मैं तो जानती हूं कि ये सच है, तो भी रुक जाने को उपाय नहीं है बबुआ जी। मुझे कहना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, कहिए। कहती हूँ, अपने पति की बीमारी में केवल गहनों को छोड़कर और जो कुछ भी मेरे पास संचित था वो सभी एक एक करके चला गया। तब उसी समय आ गए एक नए पास किए डॉक्टर। अच्छा बबुआ, अनंग डॉक्टर को तुम लोगों ने देखा था ना? जी हाँ। किरणमयी ने विद्रुप की हंसी हंसकर कहा, उन्होंने ही। वाह रे फूटा भाग्य, इस कमरे में पति मरने की दशा में थे, उस कमरे में मैं चली गई उनको लेकर प्रेम का स्वाद मिठाने। उपेंद्र गर्दन झुकाए मौन बैठे रहे। किरणमयी और कहने जा रही थी, लेकिन किसी ने मानो उसका गला दबा दिया। थोड़ी देर तक प्रबल चेष्टा करने के बाद सूखे स्वर से बोली, सुनते ही तुम्हारी गर्दन झुक गई। तो भी उस अनंग डॉक्टर को नहीं पहचानते? पहचानने से तुम समझ सकते थे कि कितने वर्षों की घोर अनावृत्ति की ज्वाला मेरे हृदय के अंदर जमी हुई थी। इसीलिए यह संभव घटना संभव हो सकी थी। जानते हो, जिस तृष्णा से पनाले के गाढ़े काले पानी को भी अंजुली से भरकर मुंह में भर लेते हैं, मुझे भी वही पिपासा थी। लेकिन वो खबर मुझे मिली उस पानी को गले के अंदर डाल देने पर। उसके बाद ओह, ये कैसा था, कह करने किसी दशा में दिन बीतते रहे। कह यानी उल्टी। ये कहते कहते उसका संपूर्ण अंग थरथरा उठा। एक उत्कट दुर्गंधमयी विषाक्त उद्गार मानो उसके गले तक उच्छ्वसित हो उठा। पल भर मौन रहकर अपने आप को संभाल कर किरणमयी ने कहा, लेकिन मैं कह भी न कर सकी। सास ने मेरा मुंह दबा दिया। उस समय अनंग ने गृहस्थी का आधा भार संभाल लिया था। उपेंद्र उसी भाव से पत्थर की मूर्ति की भांति बैठे रहे। उनके निर्वाक झुके हुए मुंह की ओर एक बार देखकर किरणमयी बोली, उसके बाद आसक्ति घृणा के, तृष्णा वितृष्णा के लगातार संघर्ष से जो विष दिन रात उठने लगा, देव मानव के निष्ठुर मंथन से पीड़ित वासुकी भी संभवतः उतना जहर उतने बड़े अपने मुंह से निकाल नहीं सका था।
मुझे जान पड़ता है इस घर की प्रत्येक ईंट, लकड़ी, दरवाजा, खिड़की धरन तक विष से नीले रंग की हो गई हैं। फिर जरा रुककर उसने कहा, कितने दिनों में किस प्रकार इसका अंत होता ये मैं नहीं जानती। कितना ही मैंने सोचा, लेकिन किसी और भी उसका कुल किनारा मेरी निगाह में नहीं पड़ा। लेकिन क्या ही अमृत हाथों में लेकर तुम निकल पड़े बबुआ। कहाँ चली गई वो जहर की ज्वाला और कहाँ रह गई विद्वेष घृणा। पल भर में सभी ऐसे तुच्छ हो गए कि अनंत को विदा कर देने में मुझे एक ही क्षण नहीं लगा। तुम ही मानो आकर मेरे कान में उपाय बता गए। जानते तो हो बबुआ जी, स्त्रियां गहनों पर कितना प्रेम रखती हैं। बड़े दुख के मेरे गहने मानो मेरी छाती की पसलियां ही थी। वही जहां सिर झुकाए तुम इस समय बैठे हो ना, ठीक वहीं पर पसलियों को निकाल कर उसके चरणों पर मैंने डाल दिया। मेरे ऊपर उसकी आसक्ति चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इतने गहने हाथ में पा लेने से वो फिर कभी मुंह न दिखाएगा। जन्म भर के लिए मुझे मुक्ति देकर चला जाएगा। ये मंत्र तुमने ही मानो मुझे सिखा दिया। ओह, कितना भय, कितनी चिंताएं मुझे थी। पीछे कहीं इस दुर्दिन के दबाव से किसी दिन मेरे गहने नष्ट न हो जाए। वे चले ही तो गए, मैं उनको पकड़ कर तो न रख सके। लेकिन वो कैसी तृप्ति थी, कैसा वो आश्चर्यजनक आनंद था बबुआ। ऐसे ही एक अंधेरी संध्या में जब उन्हीं के लोभ में पड़कर वो अपनी विभत्स पूछ को मेरे समूचे अंग से खोलकर चोर की भांति चुपचाप चला गया, मन में अनुभव हुआ कि मैं बच गई। उपेंद्र को सहसा स्मरण आया कि उसके और सतीश के बीच से एक दिन सवेरे चोर की तरह अनंग डॉक्टर चला गया था, लेकिन कोई बात न कहकर वो मौन रह गए थे। किरणमयी कहने लगी, तुमको स्मरण आ रहा है बबुआ जी मेरी उस रात की वो उग्रमूर्ति? उस दिन मैंने क्या क्या कांड कर डाला था। छिपकर तुम लोगों की बातचीत सुनना, नीचे जाकर तुम लोगों को लाल आंखें करके कितना ही भय दिखाना। उसके बाद तुम लोग चले गए। अपने विष की वो कैसी ज्वाला थी, किंतु उसके बदले में 2 वस्तुएं मुझे मिली बबुआ जी। वो था मेरा स्वर्ग, वो था मेरा अमृत। श्री रामचंद्र के पाद स्पर्श से पत्थर की अहिल्या जैसे सजीव हो गई थी, मैं भी मानो उसी तरह बदल गई। अहिल्या ने स्त्री बन जाने पर क्या पाया था मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने जो कुछ पा लिया उसकी तुलना नहीं है। मेरा भाई नहीं था, मैं सतीश को पा गई, अपना सहोदर भाई। और फिर मैं पा गई तुमको। छे, ऐसे उदास मत हो बउआ। पुरुष को क्या ऐसी लज्जा शोभा देती है? उपेंद्र ने बलपूर्वक सर सीधा करके दृढ़ स्वर से कहा, जो लज्जा की वस्तु है भाभी, वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही समान है। मैं ये सब बातें सुनना नहीं चाहता था। या तो आप चुप हो रहिए, नहीं तो मैं इसी क्षण उठकर चला जाऊंगा। जबरदस्ती? हाँ, यदि ऐसा है बबुआ तो उस दशा में भी जबरदस्ती पकड़ रखने की चेष्टा करूंगी। लेकिन ये मैं पहले ही कह देती हूँ बबुआ, इस बल की परीक्षा में मुझे लाभ के सिवा हानि नहीं है। इस उत्तर के बाद उपेंद्र गर्दन झुकाकर बैठे रहे। किरणमयी फिर हंसकर बोली, डरने की बात नहीं है। तुम्हारी इच्छा न रहने पर स्वयं तुम्हारे शरीर पर जाकर हाथ रखूंगी, ऐसी पागल अभी तक मैं नहीं हूं। इच्छा हो तो उठ जाओ, मैं बाधा न दूंगी। उपेंद्र मुंह झुकाए मौन बैठे रहे। बादल से छिपा चंद्रमा आंख से दिखाई न पड़ने पर भी चारों ओर की फीकी चांदनी के आभास से वास्तविक वस्तु जैसे पहचान ली जाती है। इन दोनों नर नारियों का गुप्त संबंध भी इतनी देर तक उसी प्रकार आवरण में पड़ा था। लेकिन हवा बहने लगी है, बादल तेजी से हटते जा रहे हैं। हृदय में ये निश्चित रूप से अनुभव करके ही उपेन इस प्रकार भाग जाने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन सब विफल हो गया। एकाएक हवा का झोंका आ जाने से समस्त आवरण फटकर जहां तक दिखाई पड़ता है वहां तक सामने आकाश अनावृत हो गया। किरणमयी ने धीरे धीरे कहा, जाने भी तो, तुमको जो मैं प्यार करती हूं ये तुमको बताकर मानो मैं बच गई। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो, मुझे कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन ये विचार मत करना बबुआ जी कि मैंने अंधी आशा से भूल कर ये बात बना दी है। मैं तुमको पहचानती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये निष्फल है। रक्षक होने के लिए आकर तुम भक्षक न हो सकोगे, किसी प्रकार भी नहीं, ये मैं जानती हूँ। इतनी देर में उपेंद्र ने कुछ बात कही। उन्होंने
मृदु स्वर से प्रश्न किया। जब यह श्रद्धा मेरे ऊपर है तो आपने बताया क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला ये कि न बताने से मैं पागल हो जाती। दूसरा कारण यह है कि तुमको सब बातें न बताकर तुम्हारा आश्रय लेना मेरे लिए असंभव है। उस दिशा में मुझे केवल यही ज्ञात होता है कि सुरबाला ही मानो मुझे खिला पहना रही है। लेकिन अब यदि इसके बाद भी तुम मेरा भार लेते हो तो ज्ञात होगा कि तुम्हारा ही खा रही हूं, तुम्हारा ही पहन रही हूं, और किसी का नहीं। अच्छा, सुरबाला से भी मेरी बातें बतलाओगे तो ना? नहीं। नहीं क्यों? सुनने से वो दुखी होगी। नहीं भाभी, वो दुखी ना होगी। वो तो बहुत ही मूर्ख है। भले घर की लड़की पति के अतिरिक्त और किसी पुरुष को किसी अवस्था में भी प्यार कर सकती है, ये बात सहस्त्र बार कहने पर भी उसके दिमाग में न घुसेगी। अब यदि आप अनुमति दें तो मैं उठूं। इस बात ने किरणमयी को तीक्ष्ण आघात पहुंचाया, लेकिन उसने सहज स्वर से कहा, अनुमति न देने पर भी तो उपाय नहीं है, देनी ही पड़ेगी। लेकिन जरा और बैठो। तुमको जो मैंने प्यार किया था यही तो केवल बताया गया, लेकिन भूल जाना भी चाहा था। आज ये बात भी तुमको ज्ञात नहीं है। लेकिन इसमें मेरा गुरु कौन है जानते हो बबुआ? वही जो मूर्खों में अग्रगण्य लड़की छोटी बहू बनकर तुम लोगों के घर में गई है ना, वही। उपेंद्र के मुख पर आश्चर्य का आभास देखकर किरणमयी ने कहा, हाँ वही है। तुम लोग जिसको पशुराज कहकर परिहास करते हो, वही सुरबाला मेरी गुरु है। तुमने जो बात सिखाई उन्होंने उसे ही भुला देना चाहा। वे मेरी पूज्य है। उपेंद्र चुप होकर बैठे रहे। किरणमयी कहने लगी, तुमको मैं बार बार कहती हूं बबुआ जी कि आज जो तुम्हारे पैरों पर अपनी लज्जा के समस्त जंजाल की तिलांजलि मैंने दी है ना, तो उसको समस्त फलाफल जानकर ही मैं जानती हूं तुम्हारी सुरबाला है, और है तुम्हारी कठोर पवित्रता। वो है स्फटिक की भांति स्वच्छ, वज्र की भांति कठोर। उसके शरीर पर दाग लगा सकूं ये बल मुझ में नहीं है। लेकिन जानते तो हो बबुआ जी, मनुष्य का ऐसा ही जला हुआ स्वभाव है कि जो बात उसके शक्ति से बाहर है उसी पर उसका सबसे अधिक मोह रहता है। भगवान को कोई पा नहीं सकता, इसलिए मनुष्य सब कुछ देकर उसको पाना चाहता है। इसलिए मुझे यही ध्यान आता है कि तुम मेरे लिए इतनी बड़ी अप्राय वस्तु न रहते तो संभवतः मैं तुमको इतना अधिक प्यार नहीं करती। लेकिन खैर, जाने दो उस बात को। क्षण भर मौन रहकर सहसा एक लंबी सांस लेकर किरणमयी ने कहा, एकलव्य के जैसे द्रोण जी गुरु थे, मेरे गुरु वैसे ही सुरबाला है। लेकिन वो कैसे हो गई वही आज तुमको बताकर मैं छुट्टी दूंगी। वहीं जहां तुम खाने के लिए बैठे हो बबुआ जी, एक दिन रात के समय सतीश बबुआ भी उसी तरह खाने के लिए बैठे थे। किस प्रकार मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन एकाएक तुम लोगों की चर्चा छिड़ गई। जानते ही हो, वो मेरे भाई हैं कि तुम लोगों की बातें चलाने पर बिल्कुल मस्त हो जाते हैं, तब उनको संभालना कठिन ही है। खैर, मेरी अपनी भी तब प्रायः वही दशा थी। प्रेम की मदिरा उस समय तुरंत ही पात्र में भरकर पीकर तुम्हारे नशे में तब मेरे हाथ पांव अशक्त हो गए थे, दोनों आंखें लुढ़कती जा रही थी। ऐसे ही समय में सतीश बबुआ ने कितने ही उदाहरण दे देकर बताया कि तुम अपने सुरबाला को कितना प्यार करते हो। कब तुमने उसको छोटी चेचक की बीमारी होने पर आहार निद्रा छोड़ दी थी, कि कब उसने तुम्हारे सिर में जरा सा दर्द उठने पर भी सारी रात हाथ में पंखा लेकर सिराहने बैठकर बिता दी थी। इसी प्रकार के कितने दिनों और कितने रातों की छोटी मोटी कहानियां। उनकी तो वे सब सुनी हुई बातें थी, संभवतः कोई झूठी थी अथवा बढ़ा चढ़ा कर कही गई थी, लेकिन उससे हम दोनों की कोई हानि नहीं हुई। तुम दोनों पति पत्नी में प्रेम की गंगा बहती जा रही है, हम दोनों भाई बहन देखते देखते उसमें निमग्न हो गए। उसके बाद बड़ी रात को सतीश अपने डेरे पर चले गए, लेकिन मैं उसी रसोई घर में बैठी रही। कितनी देर तक मैं नहीं जानती। बाहर निकलकर मैंने देखा कि सामने ही शुक्र तारा उगा हुआ है। मुझे एकाएक ये स्मरण आया कि सुरबाला का मुंह मानो ऐसा ही है, ऐसा मधुर है, ऐसा ही उज्जवल है। ठीक उसी प्रकार ही संभवतः है उसके मुंह से आंखें हटाई नहीं जाती। मन ही मन उसको मैंने कहा, तुमको तो मैंने देखा नहीं है कि तुम कैसी हो, लेकिन जैसे भी क्यों ना हो, आज से तुम मेरी गुरु हो गई। तुम्हारे पास से ही मैंने पति प्रेम का पाठ लिया।
प्रेम का स्वाद अब मैं पा गई हूं तो इसे तो अब मैं छोड़ न सकूंगी। प्रेम तो मुझे अवश्य ही चाहिए। मुझे प्रेम करना ही पड़ेगा, तो दूसरे को प्यार करके क्यों इसको व्यर्थ करूं। आज भी तो मेरे पति जीवित हैं, अभी तक तो मैं विधवा नहीं हुई हूं, तो फिर क्यों मैं ये भूल करूं। तुम्हारी ही भांति आज से मैं अपने पति को ही प्यार करूंगी और किसी को नहीं। ये कहने के साथ ही मेरा मन मानो अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करके बोला, प्रेम वापस पाने की आशा तुमको नहीं है, ये सच है, लेकिन तो भी तुमको ही प्यार करना पड़ेगा। मेरा ऐसा ही फूटा भाग्य है बबुआ, वो बचे ही नहीं। मेरी साधना अंकुर में ही सूख गई, इसलिए मेरी मृत्यु के दिन मेरा जो मुख तुम लोगों ने देखा था उसमें एक बिंदु भी छलना नहीं थे। ये कहते कहते उसका कंठ स्वर करुण और गीला होता जा रहा था। उपेंद्र ने उसे लक्ष्य किया, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं कही। किरणमयी स्वयं भी कुछ देर मौन रहकर बोली, बबुआ जी, जो लोग मूर्ख हैं, जो कट्टर हैं, वे समझेंगे नहीं, लेकिन तुम जानते हो संसार में सभी वस्तुओं के ही प्राकृतिक नियम हैं। उस नियम की अपेक्षा न करके पति पत्नी में से कोई भी अपने उस चीर मधुर संबंध पर पहुंच नहीं सकता। ब्याह का मंत्र कर्तव्य बुद्धि दे सकता है, भक्ति दे सकता है, सहमरण की प्रवृत्ति दे सकता है, लेकिन माधुर्य देने की शक्ति तो उसमें नहीं है। वो शक्ति है केवल उस प्रकृति के हाथ में। उसके दिए हुए नियमों के पालन में जब समय था, सामर्थ्य था, तब हम दोनों ही दोनों पैरों से उस नियम को कुचलते रहे। उसका कोई सम्मान हमने नहीं किया। आज समय में जबकि पति मृतप्राय है, प्रयोजन होने के कारण उनके पास मैं जाऊंगी किस मार्ग से। लेकिन तो भी मैंने पतवार छोड़ नहीं दी थी बबुआ जी। आशा थी कि एक मार्ग संभवतः तब तक भी खुला था, वो था उनकी सेवा का मार्ग। मैंने सोचा था कि अपनी पति सेवा से ही संभवतः एक दिन उनको मैं पाऊंगी, लेकिन ऐसी ही अभाग्नि तो हूं मैं। उतना सभी अवसर नहीं मिला, वो ये लोग त्याग कर चले गए। उपेंद्र ने आश्चर्य से मुंह ऊपर उठाकर देखा। किरणमयी की दोनों आंखें आंसुओं से भर गई हैं। उन्होंने कहा, मैंने सुना है भाभी कि आपने जैसी उनकी सेवा की है वैसी सेवा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। उस और पति के कर्तव्य में आपकी कोई भी त्रुटि नहीं हुई है, संभवतः नहीं हुई है, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता तो मैं ही कैसे कर सकी बाबूजी। ये बात नहीं है। वैसी सेवा सभी स्त्रियां कर सकती हैं, लेकिन मैंने तो कर्तव्य कहकर कुछ भी नहीं किया है। दूसरे सभी मार्ग बंद थे, इसलिए मैंने अपनी सेवा के द्वारा उनको पाना चाहा था। इसलिए उस और शक्ति के अनुसार मैंने कभी अवहेलना नहीं की। मैंने सोचा था यदि एक बार उनको हृदय में पा जाऊं तो जितने दिन बचूंगी, जहां जिस तरह भी रहूंगी, शांत भाव से जीवन बिता सकूंगी। लेकिन मेरी सारी चेष्टाएं विफल हो गई। उनको पाना आरंभ अवश्य कर दिया था, लेकिन पा न सकी। पहले से ही वही जो तुम मेरे हृदय को घेरे रहे, तो किसी प्रकार भी वहां से फिर तुमको मैं हटा न सकी। फिर अपने पति को भी मैं अपने हृदय में न पा सकी। उपेंद्र उठ खड़ा हुआ, बोला, अच्छा काफी रात हो गई है भाभी, मैं जाता हूं। किरणमयी भी उठ खड़ी हुई, बोली, हाँ चलो तुमको द्वार तक पहुंचाकर सदर दरवाजा बंद करा। कल भेंट होगी ना? नहीं, कल मैं घर जाऊंगा। तो फिर और किस दिन भेंट होगी? हो जाना तो संभव है। अच्छा, नमस्कार भाभी। नमस्कार बबुआ। दिवाकर को यहाँ भेजोगे ना? भेजूंगा तो अवश्य ही भाभी। उसके माँ बाप नहीं हैं, मैं इतने दिनों से उसकी देखभाल करता रहा। आज से उसको मनुष्य बनाने का भार जबकि आपने लेना चाहा है, वो भार आप ही के हाथों मैंने सौंप दिया है। किरणमयी के नेत्रों में आंसू उमड़ते आ रहे थे। उसने कहा, इतनी बातें सुन लेने के बाद भी इतने बड़े विश्वास का भार मेरे ऊपर किस प्रकार डालोगे बबुआ? तुम दिवाकर को कितना प्यार करते हो यह तो मैं जानती हूं। उपेंद्र ने दरवाजे के बाहर आकर कहा, इसीलिए तो मैंने आपको दे दिया भाभी। मैं जिसको प्यार करता हूं उसका कल्याण आपसे कभी ना होगा, इसका मुझे विश्वास है। यह कहकर शीघ्रता से आगे बढ़ गए। किरणमयी ने अंधेरी गली में अपना मुंह बढ़ाकर ऊंचे स्वर से पूछा, एक बात और तुम मुझे बता जाओ बबुआ,
सतीश क्या कलकत्ता में नहीं है? नहीं, वो जब मुझे बिना बताए चला गया तो वो बड़े दुख से ही गया है बबुआ। उसको क्या तुमने इस घर में आने को मना कर दिया है? करने की इच्छा तो थी लेकिन मैंने किया नहीं। यदि इच्छा ही थी तो किया क्यों नहीं? उपेंद्र चुप हो रहे। उत्तर न पाकर किरणमयी ने कहा, भला ऐसी इच्छा क्यों थी ये भी मैं क्या जान नहीं सकती? मुझसे भूल हो सकती है भाभी। खैर जो भी हो, वो कहाँ है इसका पता लगाकर आपके पास आने के लिए उसको पत्र लिख दूंगा, उससे ही पूछ लेना। ये कहकर उपेंद्र दूसरे प्रश्न की प्रतीक्षा किए बिना ही अंधेरी गली को पार कर गए। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे मेंबरशिप प्लान को। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।